हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे अपने इस वीडियो में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ अलग तरह का क्वेश्चन और अलग तरह के कुछ थ्योरी, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन अगर उसको बनाने का मेथड नहीं पता हो तो नहीं बना पाएंगे। जैसे हमारे पास आज यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई 50%, मतलब क्यूब के जो भी एज है, क्यूब का हर एक एज को अगर हम लोग उसका जो एक्चुअल लेंथ है उससे 50% और ज्यादा बढ़ा दें तो उसका सरफेस एरिया जो होगा, उसके सरफेस एरिया में पहले में कितना था, नए वाले में कितना होगा, मतलब नया वाला कितना इंक्रीज करेगी, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली बात हम लोग जो बिना बढ़ाए हुए जितना इंक्रीज किया उसको छोड़ के बिना बढ़ाए हुए में हम लोग उसका सरफेस एरिया पहले फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इसका एज को बढ़ाने के बाद हम लोग इसके सरफेस एरिया को फाइंड आउट करके चेक करेंगे कि कितना इंक्रीज हो रहा है। तब हम लोग यहाँ देखते हैं, लिखते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन में। सबसे पहले लेट एज ऑफ क्यूब बी ए, हम लोग इसके जो क्यूब है उसके एज को क्या मान ली, ए। नाउ अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज्ड। अब इंक्रीज्ड एज क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड एज ऑफ क्यूब। इंक्रीज कितना हो रहा है, 50%, मतलब जो पहले था उसमें 50% और बढ़ गया। अगर पहले 100% था तो इसमें 50% और बढ़ेगा, टोटल 150 हो जाएगा। तो सेम वे पहले हमारे पास ए था, इसमें बढ़ गया, इंक्रीज मतलब ऐड हो गया, कितना, 50%। तो 50% ऑफ इसी का 50% बढ़ा, इसलिए 50% ऑफ ए लिखेंगे। तो 50% ऑफ ए कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ए प्लस 50/100 इंटू ए। 50 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 एलसीएम जब लेंगे तो ये 2 नीचे एलसीएम हो जाएगा, 2a प्लस 1a, मतलब यहाँ पे जो नया एज हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोगों का 3a/2। 3a/2 नया क्यूब का एज हो गया हमारे पास। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि इंक्रीज सरफेस एरिया। यहाँ आप लोग 2 मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे या फिर हम लोग इसको पहले फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे। तो देखिए निकालते हैं, सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया विदाउट इंक्रीजिंग, जब तक नहीं बढ़ा तब तक सरफेस एरिया क्या था। तो हम लोग को पता है कि सरफेस एरिया अगर सिर्फ पूछता है तो टीए से फाइंड आउट करेंगे, और ये क्यूब बोल रहा है तो क्यूब का टीए से जो होता है वो होता है 6 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ऑल्सो इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, या फिर हम लोग यहाँ इसको बोलेंगे न्यू सरफेस एरिया। तो नया सरफेस एरिया के लिए हम लोग का जो ए का वैल्यू होगा, जो एच का वैल्यू होगा, वो हम लोग 3a/2 लेंगे। यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 6 इंटू 3a/2 का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3a का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 इंटू a स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4। कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। जब उसको हम लोग वहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27a स्क्वायर बाई 2। अब इंक्रीज कितना हुआ, हम लोगों को यहाँ फाइंड क्या करना है, व्हाट परसेंट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल इंक्रीज, मतलब कितना बढ़ रहा है। हम लोग को ये नहीं करना है, ये पता नहीं करना है कि वो बढ़ने के बाद कितना परसेंट बढ़ा, हम लोग ये पता करना कितना बढ़ रहा है। तो यहां लिखेंगे, सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो हम लोग कुछ भी चीज जब बढ़ता है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, नया वाला सरफेस एरिया माइनस पुराने वाले सरफेस एरिया। तो नया हम लोग का सरफेस एरिया है 27a स्क्वायर बाई 2 माइनस पुराना हमारे पास जो सरफेस एरिया वो है 6 इंटू ए स्क्वायर। जब इसको हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया 2, 27a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर।
और जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 12 इट मीन्स 15a²/2। इतना हम लोगों का सरफेस एरिया क्या हुआ, बढ़ गया। जब इतना बढ़ा तो परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज हमको किसके बेसिस पे निकालना है, तो जो विदाउट इंक्रीजिंग का जो सरफेस एरिया था उसके बेसिस पे परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। क्या पता है कि इंक्रीज सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सरफेस एरिया इंटू 100। तो परसेंटेज हम लोग इधर फाइंड आउट करते हैं, लिखते हैं इधर नाउ परसेंट इज इक्वल टू इंक्रीज सरफेस एरिया हमारे पास है 15a²/2 डिवाइडेड बाय जो हम लोग को विदाउट इंक्रीजिंग था वो था 6 इंटू a² इंटू 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 15a²/6 इंटू 2 मतलब 12a²। ये जो 2 है 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100। अब इसको कैंसल आउट करते हैं, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 से कैंसल आउट कर रहे हैं, 4 3 जा 12 इंटू 400, 425 जा 100। अब जो 3 बचा 3 से इसको कैंसल आउट करेंगे तो 3 5 जा 15। हमारे पास परसेंटेज यहाँ 5 है, यहाँ 25 है, 5 इंटू 25 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 125%। इसका मतलब कि जो अब हम लोग किसी भी क्यूब के एज को 50% बढ़ाएंगे तो उसका एज जो है वो हमारा उसका सरफेस एरिया 125% से बढ़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कुछ अलग तरीके से है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, द रेडियाई ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन। यहाँ पे दो फिगर है, एक सिलेंडर है और एक कोन है। सिलेंडर और कोन का जो दोनों है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, और किस चीज का रेशियो है, पहले रेडियस का है, और जो दूसरा रेशियो है वो हाइट का रेशियो है। हम लोगों को क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम। हम यहाँ एक फिगर पहले बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। यह हमारा हो गया एक सिलेंडर और ये हो गया हमारा कोन। अब इसको जब हम लोग अच्छे से समझेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस है तो हम लोग मान लेते हैं लेट रेडियस, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे लेट रेडियाई ऑफ सिलेंडर एंड कोन बी क्या हो जाएगा 3x एंड 4x। जब रेडियस सपोज करेंगे तो रेडियस को दोनों जो रेशियो है वो दोनों का रेडियस को x के वेरिएबल के साथ लेंगे, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन बी क्या हो जाएगा 2y एंड 3y। हम लोग हाइट को y में सपोज करेंगे, सभी को x में सपोज नहीं कर सकते। अगर सबको x में सपोज करेंगे तो सारा का सारा या तो रेडियस को कहला जाएगा या फिर सारा हाइट कहला जाएगा। हम लोग दोनों को अलग अलग सपोज करेंगे। अब हम लोग इतना सपोज करने के बाद ये क्वेश्चन बनाना सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को रेशियो निकालना है, इसलिए y और x का जो वेरिएबल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लोगों को दोनों को वॉल्यूम पर निकालना है, तो निकालते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हमारा ये क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि पहले यहाँ सिलेंडर का बात दिया हुआ इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन हम लोग का कहाँ दिया है, बाद में दिया हुआ है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, दोनों का फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, और फॉर्मूला पुट करने के बाद जो इसका वैल्यू है उसको यहाँ रख देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों को पता है पाई r² इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन का हो जाता है 1/3 पाई r² इंटू एच। देखिए पाई का वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगा, या फिर वो सिलेंडर है या फिर कोन, इसलिए पाई का वैल्यू हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 यहाँ डिवाइड में है तो 3 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला r और h जो है वो है सिलेंडर के लिए, नीचे वाला r और h जो है वो है कोन के लिए। अब हम दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। 3 नीचे जो डिवाइड में है ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, इंटू r², ऊपर वाला जो r है वो सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर का r है यहाँ 3x मीन्स 3x का स्क्वायर इंटू h, ऊपर का h जो है वो सिलेंडर के लिए, और जो है 2y डिवाइडेड बाय, नीचे यहाँ 1 बच रहा है, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो r है वो हो जाएगा कोन के लिए जो 4x है, 4x² इंटू
और h जो है वो है 3y। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये y और y कैंसल आउट कर सकते हैं, ये 3 और ये 3 कैंसल आउट कर सकते हैं। अब क्या बचा, देखिए 3x का होल स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, और यहाँ पहले से क्या है 2 है, इंटू 2। यहाँ पर ये स्क्वायर जो सिर्फ x के साथ है, यहाँ होल था 3 के साथ भी था, जो 3 का स्क्वायर कर दिए। और नीचे में हमारे पास क्या है 4x का होल स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा x स्क्वायर। x स्क्वायर कट गया, 2 से हम लोग इसको कैंसल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 8। तो हमारा रेशियो क्या बन गया, ऊपर 9 बच रहा है, नीचे 8, देयरफॉर रेशियो विल बी 9/8। लास्ट में लिखेंगे हेंस रेशियो इज इक्वल टू 9:8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग का सबका रेशियो निकालना रहेगा, जिसमें 3 3D फिगर रहेंगे। देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट फिगर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, एक कोन है, एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। तीनों जो है इक्वल बेस पे खड़ा है, मतलब तीनों का जो बेस है वो इक्वल है। हेमिस्फीयर ले लें या फिर कोन ले लें या फिर सिलेंडर ले लें, तीनों का जो बेस होता है वो सर्कुलर हम लोग सपोज करते हैं, और सर्कुलर रहता भी है। वो जिसका हाइट रहेगा, जैसे कोन और सिलेंडर का हाइट रहेगा, लेकिन हेमिस्फीयर का हाइट नहीं रहेगा, इसलिए हेमिस्फीयर का हम लोग हाइट को नहीं सपोज करेंगे। सबका हाइट भी सेम है, और हम लोग क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। उसका तीनों का वॉल्यूम का हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। तो हम लोग इसको आराम से निकालते हैं। एक हमारे पास हो गया कोन, सबसे पहला जो दे रहा वो है ऐसा एक कोन। कोन के बाद एक जो दे रहा है वो हो गया हम लोगों का हेमिस्फीयर, और थर्ड जो है वो है हम लोगों का एक सिलेंडर। अब तीनों का रेडियस क्या होगा, हम लोगों का सेम होगा। तो हम लोग निकालते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ ऑल फिगर्स बी एक्स। तीनों फिगर का जो रेडियस है वो x हो गया, एंड हाइट बी y। हम हाइट किसको मान लिए, y को मान लिए। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, हाइट भी जब सेम बोल रहा है तो हम लोग यहाँ ये देख सकते हैं कि हेमिस्फीयर का हाइट नहीं होता है, लेकिन इसको अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो ये इसका हाइट के जैसा बिहेव करेगा। कोई भी अगर हेमिस्फीयर जो अगर हम लोग लेंगे तो इसका ये पार्ट जो है हमारा, हम लोग इसको जो लेके चलेंगे यहाँ से ये इधर ये रेडियस हो जाएगा, और ये पार्ट इसका हाइट कहलाएगा। अब तीनों का हाइट जब सेम बोल रहा है, मतलब हाइट भी उसका रेडियस के बराबर होगा। हाइट हम लोग y जरूर सपोज कर लिए, बट इन केस ऑफ हेमिस्फीयर हाइट विल बी इक्वल टू रेडियस। इसका मतलब रेडियस और हाइट दोनों सेम होगा। तो हम लोग यहाँ इसको क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू x। हम लोग y सपोज किया, लेकिन उसको क्या करके चलेंगे, x लेके ही आगे चलेंगे। अब हम लोगों को रेशियो निकालना है। नाउ हम लोग पहले 2 का रेशियो निकालते हैं, उसके बाद 3 या फिर तीनों हम लोग एक साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोगों को निकालना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। नाउ रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, जब तीनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो रेशियो में हम लोग काटेंगे उसी टर्म को जो तीनों में कॉमन होगा। जो तीनों में कॉमन नहीं होगा उसको हम लोग कैंसल आउट नहीं करेंगे। पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेशियो का साइन देंगे। दूसरा क्या है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का रेशियो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और तीसरा क्या है, हम लोग का सिलेंडर, रेशियो का साइन देखिए पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई 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 तीनों में था, इसलिए पाई को कैंसिल आउट कर दिए। एच का वैल्यू रखिए जो एक्स के बराबर है, यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। आर को हम लोग एक्स माने तो एक्स स्क्वायर, एच का है हम लोगों का एक्स के बराबर बाई 3 इज टू 2x³ बाई 3 इज टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई नथिंग, यहाँ कुछ नहीं है। तो देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ये पार्ट हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है, 1/3 इज टू 2/3 इज टू 1।
लेकिन जब भी हम लोग रेशियो निकालते हैं तो वहां डिनोमिनेटर नहीं लेके चलते, फ्रैक्शनल नंबर नहीं लेके चलते। तो 3 यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है। तो 3 को जब हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे, अगर यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, सपोज करते हैं एक रफ में आप लोग इसको समझिए, सपोज करते हैं ये कॉमन नंबर है, कॉमा देके अगर हम लोग यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 किसके साथ आएगा। अगर हमारे पास इधर हम एक रफ में आपको दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा है 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा है सपोज। तो यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है, तो हम लोग इसका जब एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर जब हटाएंगे तो क्या आएगा। तो डिनोमिनेटर हटाने के बाद हमारे पास क्या बचता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब यहाँ पे 1 है नीचे, और जब ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये 3 इधर से हट के इधर 0 में जाएगा, तो हो गया फाइनली 0। इसलिए 3 को जब यहाँ से रिमूव करेंगे तो जिसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसके साथ ये 3 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेशियो हम लोग का बन जाएगा 1:2:3। मतलब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन जो आएगा आप इसको इसी बेसिस पे बनाएंगे, और इसी बेसिस पे कोई भी 3 फिगर 4 फिगर या उससे ज्यादा फिगर है तो उसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने एक नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।